बच्चों, मैं भोला यादव, ज्ञान ज्योति कोचिंग। बच्चे, आज हम आपको क्लास 12 का संक्रमण तत्व के बारे में बताएंगे, है ना। ये क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे 5 नंबर का सवाल आपको एग्जाम में रहता है। हम इस वीडियो में आपको वही चीज बताएंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित है। सबसे पहले जो है बच्चे, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, अब इसके बारे में हम जानेंगे। वे तत्व, ठीक है ना, वे तत्व जो जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं, वे समस्त तत्व जो हैं वह डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। वे तत्व जिनके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरता है, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। बच्चे, संक्रमण का अर्थ होता है परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करना। तो ये तत्व जो होते हैं, इसके जितने भी होते हैं वे सभी जो हैं वह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कहीं कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, ठीक ना। इसके बारे में हम बताएंगे, संयोजकता या ऑक्सीकरण के बारे में। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये संक्रमण तत्व जो होते हैं, यह डी ब्लॉक के तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी के 3 से लेकर के 12वें वर्ग के तत्वों में रखे गए हैं। और ये तत्व होते हैं बच्चे स्कैंडियम। स्कैंडियम का संकेत होता है Sc, ठीक है। फिर होता है टाइटियम, फिर वेनेडियम, फिर होता है क्रोमियम, फिर मैग्नीज Mn, उसके बाद से होता है आपका आयरन Fe, निकिल, फिर कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। ये तत्व होते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। इनका होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है बच्चे। इनको हम बता रहे हैं कि कैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अगर हम 21 का निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब देख लीजिए 21 हो गया। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 1, 21। अंतिम इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चे? डी कक्षक में। और डी कक्षक में जाने के कारण ही ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, अर्थात संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब इसमें से किसी का निकाल लीजिए। हम जिंक का निकाल रहे हैं 30 का, वो भी वही आएगा, ठीक है। 30 का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ये होता है बच्चे। तो ये जितने का सबका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो सभी तत्व जो है डी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी कक्षक में आकर के भरता है, इसलिए इन्हें जो है हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है बच्चे। और इनको जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3 से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 वर्ग में ये रखे गए हैं, ठीक है बच्चे। जिनका प्रमाण क्रमांक 21 से 30, फिर 39 से 48, 10-10 की संख्या होती है, ठीक ना। फिर 57 से 71, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अब इनको प्रश्न बच्चे इस पे पूछा जाता है। प्रश्न यह बनता है, प्रश्न संख्या 1, ठीक है। प्रश्न यह बनता है कि स्कैंडियम
संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। प्रश्न बन गया क्यों? ठीक है ना बच्चे, स्कैंडियम संक्रमण तत्व है जबकि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे उत्तर में। देखिए आप लोग, स्कैंडियम संक्रमण तत्व इसलिए है कि जितने भी, देखेंगे आप लोग संक्रमण तत्व का एक्सप्लेनेशन में, कि जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, अगर उनका डी कक्षक अपूर्ण भरा हुआ है, वे सभी जो है संक्रमण तत्व हैं। यानी संक्रमण तत्व को यहां से लेकर के और यहां तक हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। यानी स्कैंडियम से लेकर के कॉपर 29 तक के तत्व जो हैं ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और उसका कारण होता है कि उनके डी कक्षक में पूर्ण इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और 10 इलेक्ट्रॉन न होने के कारण ही ये सभी संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, नीचे दिखाए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके। इनके डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये जो है संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। संक्रमण का अर्थ होता है परिवर्तित संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना, ठीक ना। इनकी सबकी जो है अस्थाई 2 होता है, यानी 2+ ऑक्सीकरण जो संख्या होती है इनकी जो होती है 2 होती है, तो ठीक ना। तो अब इसको हम बता देते हैं। अब ये लिखेंगे कि स्कैंडियम के बाह्य स्कैंडियम के डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात डी कक्षक अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण होता है। इसलिए स्कैंडियम संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक का डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पूर्ण भरा होता है। और पूर्ण भरे होने के कारण जिंक जो होता है वह संक्रमण तत्व नहीं होता है, ठीक ना। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। ये एग्जाम में आपको किसी को पूछ सकता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर तक को पूछ सकता है कि ये संक्रमण तत्व हैं, लेकिन सिर्फ जिंक ही नहीं है। क्यों नहीं है? तो सबका एक्सप्लेनेशन यही हम बताएंगे बच्चे, ठीक ना। संक्रमण का अर्थ ही होता है परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करना, ठीक है बच्चे। तो अब हम इसमें आगे बताएंगे आपको ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे बच्चे आप लोग। ठीक है ना। इंग्लिश होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक ना बच्चे। देखेंगे आप लोग
देखिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है स्कैंडियम से लेकर के यहाँ तक बढ़ती है, यानी इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है, सॉरी देखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या +2 से +7 तक होती है। मतलब स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक इनकी ऑक्सीकरण संख्या यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और फिर यहां से लेकर के यानी आयरन से लेकर के और जिंक तक इसकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है, लेकिन दो सब में होगी, ठीक ना। तो अभी क्यों बढ़ती है, अब इसको मैं बताऊंगा। हमने बताया इसको स्कैंडियम का, अब इसी आधार से बताएंगे। ये 21 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ होता क्या है कि जो s कक्षक है 4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी ऊर्जा स्तर अधिक होने के कारण 2 3 4 5, ठीक ना। और डी में 5 ऑर्बिट होते हैं, कक्षक होते हैं, तो इसमें भरता कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर के यहाँ भर गया, अनपेयर 3 हो गए। तो मूल तो इसमें होना चाहिए 1, ठीक ना, लेकिन इनकी ऊर्जा स्तर इन दोनों की 4s और 3d की ऊर्जा लेवल बराबर होने के कारण 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है जाकर के d में भर जाता है, इसलिए स्कैंडियम जो है 2 से 3 तक इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अब बता रहे हैं टाइटियम का, जब टाइटियम हो जाएगा तो यहाँ 22 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो जब 2 हो जाएगा बच्चे, तो डी में तो पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें का और यस का फिर 1 इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ भर जाएगा, तो इसका कितना हो गया, 4 हो गया। यानी टाइटियम जो है +2 +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। फिर वेनेडियम पर चलेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका फिर बढ़ेगा, ये 5 हो जाएगा, फिर बढ़ गया इसका, ठीक ना। तो यानी वेनेडियम की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था +2 से लेकर के 5 तक होगी। क्रोमियम की इसी तरह से बढ़ेगी। फिर मैग्नीज की आते आते इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे, 7 हो जाएगी, ठीक ना। यहाँ तक इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 से 7 तक Mn की होती है। फिर जब यहाँ से चलेगा तो इसका जब होगा 26, तो ये क्या होगा कि युग्मित होना शुरू हो जाएंगे, ये डबल हो जाएगा, तो घटना शुरू हो जाएगा। अब ये जो है घटना शुरू कर देगा और यह 2 + 2 से +6 तक प्रदर्शित करेगा। फिर ये जो है प्लस निकिल जो है +2 से +5 तक ऑक्सीकरण, कोबाल्ट जो है +2 से +4 तक, कापर जो है +2 से +3 तक, और ये जो है 2 प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने बताया कि ऑक्सीकरण संख्या जो है स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक बढ़ती है, यानी यह 2 से लेकर के 7 तक अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और उसका कारण होता है डी कक्षक और 4s कक्षक के ऑर्बिट का बराबर होना ही इसका मुख्य कारण होता है। इसी कारण जो है इनकी ऑक्सीकरण संख्या स्कैंडियम से मैग्नीज तक बढ़ती है और आयरन से लेकर के जिंक तक घटती है। थैंक यू बच्चे, इसको आप देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो बातें न समझ में आए उसको, और मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग। थैंक यू बच्चे।